इन दिनों राजस्थान सियासत के दिग्गजों का लैंडिंग स्पेस बना हुआ है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज मरुधरा के रण में हुंकार भरते दिख रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। शनिवार को दिग्गजों ने प्रचार के वक्त शोर कैसा रहा, उसी को बताती हुई एक खास रिपोर्ट देखिए। नेता नेता और नेता, राजस्थान का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मरुधरा की धरा नेताओं का लैंडिंग स्पेस बनती जा रही है। पार्टियों के दिग्गज हुंकार भर रहे हैं। लोक लुभावन वादों में जनता को अपने समर्थन में करने की कोशिश भी करी जा रही है। अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। शनिवार को राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने हुंकार भरी और लोगों में उत्साह पैदा करने की कोशिश भी की। भरतपुर और नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साल में डगर डगर पर आपको विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां आपको कुशासन वाली सरकार दी। कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवी की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शनिवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। किसान, गरीब और पिछड़ों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, ये याद रखना। और जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल है, जहां मोदी जी है, वहां विकास है, वहां तेज गति से आगे चलने का रास्ता है। जहां बीजेपी है वहां महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वावलंबन है। जहां बीजेपी है वहां युवाओं के माध्यम से विकसित हिमाचल, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का रास्ता है। जहां किसान का क्या हक है, वह भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां पर है। इसलिए विकास, तरक्की, किसान का सम्मान, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, युवाओं का रास्ता दिखाना और चौमुखी विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम। वहीं राजस्थान के रण में कांग्रेस के दिग्गज भी पीछे नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सीएम अशोक गहलोत ने दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दलित इंजीनियर हर्षा दीप्ति से मुलाकात की। जिसके बाद भरतपुर के वैर और तिजारा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जनसभा को संबोधित भी किया और केंद्र को जमकर आड़े हाथ लिया। अफसोस की बात है, जिस गिरिराज मलिंगा को हमने टिकट काटा, मैं और राहुल गांधी जी मिलकर हम सोचे एक आदमी अगर एक कार्यकर्ता को इतना मारता है, उसकी जान जाने तक उसको मारता है, तो ऐसे आदमी को टिकट देना हमको मंजूर नहीं। हम उस मालिक को, गिरिराज को टिकट नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी होने दो। बीजेपी मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? आजादी के बाद पहली बार दलित वर्ग के 4 मंत्री, चारों इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हैं। बता दीजिए आप लोग, ममता भूपेश है, बजरंग जी है, जूली साहब है हमारे, देख लीजिए गोविंदा मेघवाल है। 4 कैबिनेट मंत्री आजादी बाद पहली बार बने हमारे वक्त में। सब खड़गे साहब का, राहुल गांधी का आशीर्वाद है। राजस्थान के रण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जोर लगा रहा है। दोनों नेता लगातार जनसभा भी कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सांचौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रतापगढ़ में हेमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र की सरकार की योजनाओं का बखान किया और कानून व्यवस्था पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।
पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो कान तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। कांग्रेस सरकार को हमने 5 साल का मौका दिया। उन्होंने क्या किया? ठीक से खाली लूटने का काम किया, पूरा राजस्थान को लूटने का काम किया। मैं देख रहा था जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बीच में झगड़ा हुआ था, वो समय राजस्थान का सारे विधायकगण 5 स्टार में बैठा महीना उन्होंने वहां खूब मजा किया, और उधर ही उन्होंने संकल्प लिया कि बाकी जो समय बासे हुए हैं हम खूब लूटेगा राजस्थान को। उन्होंने वही संकल्प लिया। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख है। यानी अब रेगिस्तान के सियासी अखाड़े में दिग्गज लगातार हुंकार भरेंगे। यानी कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, राजस्थान का रण लगातार भीषण होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़ा।